तो गाइज पिछले वीडियो में हम लोग प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप में टोटल कितने ग्रुप होते हैं वो देखे थे। तो 28 ग्रुप हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग 28 के 28 ग्रुप को डिफाइन करने वाला हूं, जिससे आपको मालूम चले कि कौन सा ग्रुप का क्या मतलब है और कहाँ पे यूज करना है क्वेश्चन में। तो इस वीडियो से पहले, इस टॉपिक से पहले यहाँ पे कुछ टॉपिक छूट गया है जो मैं इस चैनल पर नहीं बताया हूँ, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये ग्रुप के बारे में, इस सारे ग्रुप के डिफाइन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है, आप टेलीग्राम पे जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टेली को यूज करने का एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे डेटा को रिलायबिलिटी कर सकते हो, डेटा सिक्योरिटी मिलता है आपको, डेटा वोल्ट कर सकते हो, डेटा ऑडिट कर सकते हो। तो ये सारे के बारे में आगे आपको मालूम चलेगा, क्योंकि अभी तो आप टेली को चलाना भी नहीं सीखे हो, क्वेश्चन बनाना भी नहीं सीखे हो। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि टेली का आज तक कितना वर्जन आया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टेली 3.2, टेली 4.5, उसके बाद टेली 5.4, 6.3, टेली 7.2, टेली 8.1, टेली 9 पॉइंट, उसके बाद टेली आरपी 9, उसके बाद अभी लेटेस्ट में आ चुका है टेली प्राइम। तो यहाँ पे टेली आरपी 9 आप सीख लोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ एक दो फीचर मिला है जो इजी कर देता है एंट्री करने में। तो टेली आरपी 9 खत्म होते ही टेली यहाँ पे प्राइम शुरू किया जाएगा इस चैनल पर। तो शुरू करते हैं टेली आरपी 9, जो कुछ भी बच चुका है इस वीडियो से पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें आप कितने तरीके से एंट्री कर सकते हो। तो बेसिकली ओनली टू टाइप्स ऑफ मेथड एंट्री फॉर अकाउंटिंग इन टेली आरपी 9 प्रोग्राम, यानी कि बेसिकली दो टाइप यहाँ पे एंट्री किया जाता है। पहला होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो पहला सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो पहला एंट्री सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें बेसिकली एक ही साइड एंट्री किया जाता है, यानी कि आप कोई भी छोटा दुकान पे जाते हो, कोई भी सामान उधार पे खरीदते हो, तो वो लिख के रख लेता है आपका नाम और कितना अमाउंट का आप सामान खरीदे हो, लेकिन आपके पास नहीं रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डबल एंट्री मोड में करते हो तो आपका नाम भी लिखा जाएगा और उस दुकानदार का भी नाम लिखा जाएगा, या दुकान का नाम लिखा जाएगा, और दोनों के सामने सेम टू सेम अमाउंट रहेगा और किस कारण से खरीदा गया है। तो ये फायदा होता है डबल एंट्री मोड में। तो ये सिंगल एंट्री मोड बेसिकली यहाँ पे कैश का यूज किया जाता है और ये डे टू डे भी एंट्री नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें डबल एंट्री मोड में, तो यहाँ पे डे टू डे आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे डबल एंट्री मोड होता है जो मैं आपको बताया हूँ, इजी से कर सकते हो, डे टू डे कर सकते हो। और ये बेस्ट होता है कैश और क्रेडिट पे, यानी कि आप उधार भी खरीदते हो। यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है जो आजकल अभी बहुत ही पॉपुलर भी है, फेमस भी है। और लेटेस्ट में खासकर अभी डबल एंट्री मोड सिस्टम को ही यूज किया जाता है क्रेडिट और डेबिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दोनों सामने में रहता है और सारे का अमाउंट सामने में रहता है, कौन कितना खरीदा है यहाँ पे दोनों साइड दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड सिस्टम यूज करते हो तो एक ही बगल दिखाया जाता है, जो मैं आपको एग्जांपल देके बताया हूँ कि कोई भी दुकान में आप जाते हो, सामान खरीदते हो, तो आपका नाम लिख के यहाँ पे अमाउंट दिखा दिया जाता है और आपके पास रसीद नहीं रहता है। अगर वहाँ पे अमाउंट बढ़ा दिया तो आपको कैसे मालूम चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे डबल एंट्री मोड करते हो तो निकाल के देगा, तो यहाँ पे भी उसका भी नाम रहेगा और आपका भी रहेगा और यहाँ पे दोनों का यहाँ पे रसीद मिलता है। तो इसके बाद आप देखते हैं कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अकाउंट्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। इसका वीडियो है लेकिन इसमें मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसमें उस वीडियो को आप देख लोगे तो गोल्डन रूल क्लियर हो जाएगा, जो इस वीडियो में गोल्डन रूल मैं नहीं डाला हूँ। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट हो जाता है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। 3 प्रकार का अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट क्या हो जाता है, तो पर्सनल अकाउंट को मैं सीधे सा सिंपल से आपको समझाना चाहूंगा। कोई भी नाम हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी कि कोई भी संस्था हो गया, ये सारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में समझ सकते हो कि एजे अकाउंट, यानी कि कोई भी किसी का नाम है, बैंक अकाउंट, अदर अकाउंट, यहाँ पे हीरो एजेंसी देख ले सकते हो, जनता फर्नीचर एजेंसी, घर संसार जनरल स्टोर। जैसे इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी नाम हो गया, कोई भी नाम आ जाए, कोई भी एजेंसी का नाम आ जाए, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, वो प्राइवेट हो सरकारी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, नाम आ जाए, वो सारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। उसके बाद आ जाता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है, तो रियल अकाउंट को सबसे इजिली तरीका से आप समझ सकते हो, सबसे इजिली तरीका से कि यहाँ पे टंजिबल थिंग, यानी कि जिसको आप देख सकते हो, देज ऑल आर थिंक अकाउंट कम्स अंडर रियल अकाउंट। ये सारे रियल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। जैसे फर्नीचर अकाउंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, बैंक हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया। लेकिन ये बैंक अकाउंट होता है, बैंक जो ये बैंक यहाँ पे मैं दिया हूँ,
ये बैंक तो रियल है, आप देख सकते हो, लेकिन ये बैंक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये पर्सनल के अकाउंट में आएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे सीपीयू, माउस, ये सारे आप देख सकते हो, ये सारे आपको पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद आ गया नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट ये दोनों से हटके होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको लाभ या हानि के बारे में यहाँ पे डिस्कस होता है। जैसे कोई भी लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, ऑल लॉस, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल कम्स एंड गेन्स, यहाँ पे इनकम था, यहाँ पे इनकम है, इनकम्स एंड गेन्स कम्स अंडर द नॉमिनल अकाउंट ऑल द टाइप्स ऑफ अकाउंट विच फाउंड इन द फॉर्म। इसको आप बेसिकली समझ सकते हो कि नॉन टेंजिबल, यानी कि आप जिसको आप नहीं देख सकते हो ना, वो सारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। जैसे एनी सैलरी, तो भाई सैलरी तो देख सकते हैं, कैसे आप देख सकते हो, सैलरी के बदले में आपको पैसा दिया जाता है, ना कि सैलरी दिया जाता है। आपको सैलरी लिख के कागज पे दे दिया जाता है, नहीं, आपको पैसा दिया जाता है। कोई भी इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट देते हो या लेते हो, तब उसके बदले में पैसा लेते हो, तो ये सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर में आ जाएगा। जो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हो, कोई भी सर्विस देते हो, रिपेयर, एनी फी, कोई भी कोर्स का फी हो गया, ये सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर में आएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे रियल अकाउंट, ये तीनों का यहाँ पे हो जाता है गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल समझ जाओगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व होगा। जो इस पार्ट को आप देख लोगे, उसके बाद आप समझ सकते हो बिल्कुल इजिली से। उसके बाद यहाँ पे शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स होता है एनी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, एनी शॉप, एनी मॉल, कोई भी हो गया। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिया गया है, कोई भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई भी यहाँ पे आ गया, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो पीछे मैं आपको थोड़ा सा समझाया था यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंदर, ये सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 ही टाइप ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस के सारे काम भी कंप्लीट हो जाते हैं और टेली का कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। तो पहला है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद डिफिनेशन पे आऊंगा। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप कोई भी सामान खरीदते नहीं हो, बेचते नहीं हो, आप किसी को सर्विस देते हो। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर के पास आते हो, तो वो सिर्फ आपको सेवा देता है, आपको कोई सामान वामान नहीं मिलता है, नहीं बेचता है, तो आप पूछोगे यार टिकट बिकता है, तो वो टिकट के बदले में वो टिकट अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे सर्विस दिया जाता है। और ट्रेडिंग क्या हो गया, तो ट्रेडिंग में कोई भी सेवा हुआ नहीं आता है, सेवा आप सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सामान खरीदा जाता है और बेचा जाता है। और तीसरा में हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे सामान खरीदने और बेचने से मतलब नहीं है, इसमें सामान को तैयार करने से मतलब है, माल को बनाने से मतलब है। तो यहाँ पे डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड ओनली एनी सर्विस नॉट गुड्स सोल्ड एंड परचेज दैट इज ओनली ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विस लाइक डॉक्टर, क्लिनिक, पेट्रोल पंप, एजुकेशन सेंटर, फिल्म इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट सेंटर, ऑनलाइन सेंटर, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपको सेवा दिया जाता है। यहाँ पे एजुकेशन में आपको पढ़ाई मिलता है, यहाँ पे कोर्स फी यहाँ पे जमा करते हो, लेकिन यहाँ पे सेवा दिया जाता है, सेवा के बदले में आप पैसा देते हो। पेट्रोल पंप में आपको यहाँ पे सेवा दिया जाता है, आपके गाड़ी में पेट्रोल डलता है और यहाँ पे आप पेट्रोल बेचा जाता है, लेकिन आप इसको सर्विस में लोगे। ये सारे सर्विस में आएंगे, यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं आपको समझाया है, एन ऑर्गेनाइजेशन विच मेंटेन सच एज ट्रांजेक्शन वेयर सोल्ड एंड परचेज of goods not provide service come in trading organization as for example। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, कोई भी शॉप या स्टोर हो गया, लाइक एनी मेडिकल स्टोर, एनी जनरल स्टोर, एनी वेजिटेबल स्टोर एंड कोई भी मोबाइल शॉप हो गया। इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे पैसा दो सामान लो, पैसा दो सामान लो, यहाँ पे सामान खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पे बोल सकते हो कि आप सेवा कर रहे हो, लेकिन इसमें बेसिकली यहाँ पे गुड्स यहाँ पे परचेज किया जाता है और सोल्ड किया जाता है। उसके बाद तीसरा में आ गया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। में शॉर्ट में आपको हिंदी में समझा जाता है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिफिनीशन, एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेंटेन सच एज ट्रांजैक्शन वेयर नॉट प्रोवाइड सर्विस ट्रेडिंग इवेंट बट ऑल्सो ओनली मेंटेन ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स इज नो एज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी सामान को बनाया जाता है, तो कौन सा सामान कितना पीस बना, जैसे यहाँ पे कोई भी मोबाइल का देख लेते हैं, ओप्पो का एजेंसी होगा, जैसे यहाँ पे ओप्पो का मोबाइल बनता होगा, तो कौन सा पार्ट, यहाँ पे स्क्रीन कितने पार्ट बना है, यहाँ पे टच कितने पार्ट बना है, बैटरी कितने पार्ट बना है, हेडफोन कितने पार्ट बना है, चार्जर कितने पार्ट बना है, ये सब का डिटेल, उसका बैच नंबर, उसका QR कोड का कुछ नंबर होता है, चार्जर नंबर,
यहाँ पे मोबाइल का मॉडल, ये सारे का एंट्री किया जाता है कि कौन सा पीस कितना बना, कौन सा मॉडल है, चार्जर का कौन सा मॉडल है, क्यूआर कोड क्या है, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यहाँ पे एंट्री किया जाता है। इसमें न कि इसमें सर्विस दिया जाता है और न ही सामान खरीदा और बेचा जाता है। इसमें सिर्फ मतलब रहता है कि कौन सा सामान कितना बना है, कौन सा मॉडल है, कितने पीस है, ये सब यहाँ पे एंट्री किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी है, ओप्पो मोबाइल, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी। उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप पे जो उस दिन डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे आ जाता है लेजर क्रिएट अंडर ग्रुप ऑन द बेसिक ऑफ द नेचर। यानी कि आप लेजर क्रिएट करने जाओगे आप टेली में, तो आपको यहाँ पे ग्रुप डालना पड़ेगा। तो भाई लेजर क्या होता है, तो लेजर से पहले आपको पार्टिकुलर समझना होगा। जो क्वेश्चन समझाने वक्त मैं आपको लिख के समझा दूंगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको ध्यान दे के समझ लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पार्टिकुलर समझना होगा। तो भाई पार्टिकुलर कैसे समझेंगे, जैसे मान लो कि कोई रोशन है, उसने कोई भी दुकान से कुछ भी सामान खरीदा है। तो मान लो कि रोशन ने कोई मोबाइल एजेंसी से ओप्पो का मोबाइल लिया है, तो किसके किसके बीच में पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ, रोशन के बीच में और यहाँ पे ओप्पो मोबाइल के बीच में। तो इस दोनों को पार्टिकुलर कहते हैं, यानी कि जिसके जिसके बीच में काम होता है, ट्रांजैक्शन होता है, उसको पार्टिकुलर कहते हैं। और पार्टिकुलर में जैसे यहाँ पे रोशन हो गया और ओप्पो मोबाइल हो गया, तो ये दोनों को लेजर बनाओगे, उसके बाद तो दोनों के सामने में अमाउंट डालोगे और एंट्री करोगे, उसके बाद तो रसीद निकालोगे, तो यही लेजर बनाया जाता है। और लेजर बनाओगे तो उसमें अब आपको पूछेगा कि अमन कौन से ग्रुप में आते हैं, यहाँ पे ओप्पो मोबाइल कौन सा ग्रुप में आया, तो यही इसमें लेजर बनाने से समय आपको ग्रुप डालना होगा। तो इसमें बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, यानी कि यहाँ पे दो टाइप का ग्रुप होता है, दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। प्राइमरी को मेन ग्रुप भी बोलते हैं जो 15 होता है, और सेकेंडरी यानी इसको सब ग्रुप भी बोलते हैं जो होता है 13। टोटल मिला के होता है 28। तो इसका तो प्राइमरी ग्रुप और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप का तो पर्सनल वीडियो बन चुका है, वो वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लो कि कौन कौन सा ग्रुप आता है प्राइमरी में और कौन कौन सा ग्रुप आता है सेकेंडरी में। तो आप यहाँ पे सिर्फ देख सकते हो, थोड़ा सा धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइमरी ग्रुप के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं। मैं नाम पढ़ पढ़ के उसमें पार्ट में बताया, उस पार्ट को आपको देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि सेकेंडरी ग्रुप में आता है। तो इसका पीडीएफ आपको लर्न टेली हिंदी टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फ्री में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे नोटबुक में यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे पहला स्टार्ट करते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारा कुछ पढ़ लेंगे, एक साल का क्वेश्चन लेके पढ़ लेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप लिए हैं प्राइमरी ग्रुप में से और सेकेंडरी ग्रुप में से, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से आता है। उसके बाद ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे तो उसमें कुछ ग्रुप लेंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे तो उसमें ग्रुप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल 28 ग्रुप यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में वो ग्रुप यूज ही नहीं होगा, तो आपके माथा पे हेडेक रहेगा, याद भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे किया हूँ, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जितने ग्रुप यूज होंगे उतने ही ग्रुप का मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे कुछ ग्रुप के देखेंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे कुछ ग्रुप को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, ऑल आर इन्वेस्टर एंड ऑनर ऑफ द बिजनेस कम्स अंडर द कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि एनी ऑनर ऑफ बिजनेस विथड्रॉ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बात किया जाए कि अगर क्वेश्चन में से पता चले कि कोई भी पैसा लगा रहा है, तो पैसा बिजनेस में कौन लगाता है, मालिक लगाता है। पैसा यहाँ पे विथड्रॉ किया जा रहा है, पैसा कौन निकाल रहा है बिजनेस से, तो कंपनी से पैसा कौन निकालता है, मालिक निकालता है। कोई अगर यहाँ पे पता चले कि वो को बिजनेस का मालिक है और ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आएगा। उस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पार्टिकुलर बनाएंगे तो उसमें ग्रुप में कैपिटल अकाउंट आएगा। जो आगे मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको पूरा यहाँ पे क्लियर ही हो जाएगा कि कहाँ पे कैसे यूज करना है। तो कैपिटल अकाउंट से आप समझो कि कोई भी मालिक है, कोई भी व्यापार कर रहा है, व्यापार में पैसा लगा रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और दूसरा में आ जाता है बैंक अकाउंट। तो इसमें तो ये बिल्कुल इजीली है, ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनी बैंक नेम कम्स प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक्स लाइक SBI बैंक, ICICI बैंक, सेंट्रल बैंक, HDFC बैंक एंड BIO बैंक। यानी कि कोई भी बैंक आ जाए, बैंक का नाम आएगा तो वो बैंक अकाउंट में जाएगा। कोई भी बैंक का नाम कोई भी हो, यहाँ पे देख सकते हो, काहे नहीं वो SBI बैंक हो, ICICI बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, HDFC बैंक हो, यानी कि कोई भी बैंक आएगा तो वो बैंक अकाउंट में आएगा। उसके बाद तीसरा में है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी समझना बिल्कुल इजी है, यानी कि कोई भी कैश आ जाए,
या पिट्टी कैश आ जाएगी, वो सारे यहाँ पे कैश इन हैंड के ग्रुप में आएंगे। अंडर इसका क्या होगा, कैश इन हैंड ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे कैश या पिट्टी कैश। पिट्टी कैश क्या होता है, जो कैशियर पैसा गिनता है उसको पिट्टी कैश बोला जाता है, तो उसका नाम आ जाएगा ना, उसके बाद भी कैश इन हैंड ही होगा वो। इसको बेसिकली आप याद रख सकते हो कि जहां भी कैश आ जाए और पार्टिकुलर में कैश आ जाए वो कैश इन हैंड के ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद आता है फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट में वो सभी वास्तविक सामान हो जाएगा जिसको देखना छूना संभव हो एवं उसमें एक लाइफ पीरियड हो। यानी कि आप कोई भी मोबाइल लेते हो तो उसका लाइफ पीरियड बताया जाता है ना कि 1 ईयर का वारंटी है, 1 ईयर का गारंटी है। तो यानी कि उसमें एक वारंटी हो, यानी कि लाइफ पीरियड हो, ये सभी फिक्स एसेट्स ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। तो यानी बेसिकली इसको देखा जाए तो ये रियल अकाउंट के अंदर आता है, यानी कि फिक्स एसेट ये सारे रियल में आएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल दोज टाइप्स ऑफ गुड विच हैव अ लाइफ दैट इज ऑल रियल अकाउंट एंड ऑल टेंजिबल थिंग्स गुड्स कम अंडर दैट फिक्स एसेट। सो सच टाइप्स ऑफ an account which account only purpose use of it is goods life not sold and purchase of credit is called as fixed assets group. Example, any tangible real goods account like pen, computer, desk, टेबल, चेयर। यानी कि इसमें न ही सामान खरीदा जाएगा न ही बेचा जाएगा, यहाँ पे नहीं खरीदा जाएगा और नहीं बेचा जाएगा। सिर्फ इसमें बात किया जाए कोई भी सामान के बारे में जिसका एक वो जिसको देखना छूना संभव हो और उसका कोई लाइफ हो, तो वो फिक्स एसेट्स के अंदर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे 5 नंबर में है करेंट एसेट्स। इसको समझना भी बिल्कुल इजी है। सच टाइप्स ऑफ ऑन अकाउंट विच मेंटेन अबाउट एनी सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस, फाइनेंस, बीमा पॉलिसी, इट्स लाइक LIC, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, ETC विच मेंटेन EMI फार्मूला। यानी कि आपको क्वेश्चन से पता चले कि वो कोई भी बीमा है, प्रीमियम है, कोई भी किस्त है, LIC है, EMI है, ये सारे करेंट एसेट्स के अंदर में आएंगे। जितने भी बीमा, इंश्योरेंस, यहाँ पे फाइनेंस किया जाता है, बीमा पॉलिसी, और ये सब करेंट एसेट्स में आएंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर में है करेंट लायबिलिटीज, ऑल दोज टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन विच शो अप द advanced transaction that is a sum या few amount transaction from all whole amount, so some few amount comes under current liabilities like any advance amount in business, security deposit amount। कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसा होता है या कोई भी बिजनेस में 50,000 पे आप कोई भी काम को फिक्स कर दिए और काम से पहले 2,000 रुपया ले लिया। आपने काम शुरू नहीं किया लेकिन आपने बोला कि 2,000 रुपया दे दो, उसके बाद मैं काम शुरू करूंगा। लेकिन आप काम शुरू करने से पहले कुछ पैसा ले लेते हो, उसके बाद काम कर लेते हो, उसके बाद आपको पूरा पैसा दिया जाता है। यानी कि आप 50,000 में कोई भी डील किए, उसमें से आप कुछ अमाउंट ले लिए, तो वही अमाउंट में से कुछ अमाउंट का ट्रांजेक्शन होगा, उसी को फ्यू अमाउंट का ट्रांजैक्शन होगा, वो करेंट लायबिलिटीज के अंदर में आएंगे। यानी कि एक फिक्स अमाउंट में से कुछ अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है तो वो करेंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इसमें क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ सप्लायर आर कम्स अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर्स विच मेंटेन डे बाय डे ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस। एग्जांपल, ऑल सप्लायर इन बिजनेस। यानी कि बिजनेस के अंदर क्वेश्चन से पता चले कि ये सप्लायर है, यहाँ पे ये सामान बेच रहा है, तो वो सारे सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन से मालूम चले कि वो सामान को बेच रहा है तो वो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। और उसका उल्टा हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। कोई भी कस्टमर होगा, कोई भी सामान लेने वाला होगा, वो सारे कस्टमर, सारे सामान लेने वाला आपको सन्ड्री डेबिटर के अंदर में आएगा, सन्ड्री डेटर के अंदर में आएगा। तो गाइज यहाँ पे 9 नंबर में है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसका डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। सच टाइप्स ऑफ ऑन एक्सपेंसेस ऑफ एनी अमाउंट इन द terms of any transaction in which account not direct affected on the business comes under the indirect expenses। इसको बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो यहाँ पे जो बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट न डाले वे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, पेड सैलरी, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड कोर्स फी, पेड एनी चार्ज, पेड यहाँ पे पेड एनी चार्ज बिल हो जाएगा, पेड इंटरेस्ट, पेड डोनेशन, पेड कमीशन। आप किसी को डोनेशन देते हो, कोई भी कमीशन देते हो, तो पैसा लेते हो, उसके बदले में कमीशन वमीशन देते हो, तो यहाँ पे फिक्स रहता है। यहाँ पे सैलरी काम करवाओगे तो सैलरी दोगे, तो यहाँ पे सैलरी ऐड रहता है कि यानी कि इसका काम के बदले में यहाँ पे पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पे तो आप सेवा तो लेते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके पैसा दे रहे हो।
तो ये इलेक्ट्रिसिटी तो यूज करके पैसा दे रहे हो, यानी कि ये बिजनेस के अंदर में आ रहा है। ये बिजनेस में आप लेके चलते हो कि यार 200 रुपया पे यहाँ पे बिजली का बिल पे करूंगा, 2000 रुपया बिजली का बिल पे करूंगा, ये बिजनेस में यहाँ पे ऐड रहता है। तो इससे आपको इसमें जितना भी है ना, ये आपको बिजनेस में डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता है, इसका उल्टा हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का मतलब ही होता है खर्चा, और डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट खर्चा। तो सच टाइप्स ऑफ ऑन एक्सपेंसेस ऑफ एनी अकाउंट इन द टर्म्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन विच अकाउंट डायरेक्ट इफेक्टेड ऑन द बिजनेस कम्स अंडर द डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे कैरेज हो गया, इनवार्ड हो गया, और ये हो जाता है वेजेज। ये तीन ही आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। कैरेज, इनवार्ड, इसको बेसिकली यहाँ पे समझा जाए तो ये दोनों होता है कि यहाँ पे माल लाने में जो भाड़ा लगता है ना, जो यहाँ पे आपको भाड़ा लगेगा वही होगा। जैसे आप कोई भी सामान मान के चलो कि 100 रुपया का सामान है, आपको लाने में 120 रुपया लग गया, तो आप सामान का प्राइस समझ के चलोगे, 100 रुपया नहीं समझ के चलोगे, यहाँ पे 120 समझ के चलोगे। तो 120 से ज्यादा ही रेट में आप बेचोगे, उससे कम रेट में नहीं बेचोगे। तो इससे आपको डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है ना, डायरेक्ट इफेक्ट आपको बिजनेस पे पड़ रहा है। तो ये सारे इसको आपको बेसिकली यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे डिफिनीशन में समझा जाए तो यहाँ पे हो जाता है जो बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डाले, प्रभाव नहीं डालता है, उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर में है इनडायरेक्ट इनकम। इसका यहाँ पे डिफिनीशन देख लेते हैं। सच टाइप्स ऑफ इनकम्स विच कम्स फ्रॉम अदर सोर्स दैट इज एक्स्ट्रा इनकम इन द टर्म्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन अकाउंट। एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हो कि रिसीव्ड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, कोर्स फी, एनी चार्ज, यानी कि जिससे आप किसी के बदले में चार्ज लेते हो। कोई भी कोर्स फी है, यहाँ पे कुछ कोर्स फी का चार्ज ले रहे हो, कोई भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, किसी से इंटरेस्ट ले रहे हो किसी के पैसा के बदले में, तो पैसा तो आपको रहता है लेकिन आप उस पैसे के बदले में इंटरेस्ट लेते हो, रिसीव करते हो। तो ये सारे इनडायरेक्ट इनकम में आ जाता है। डायरेक्ट इनकम का मतलब इसमें आप बेसिकली समझना चाहो तो मेन सोर्स के बदले में नहीं, यहाँ पे अदर सोर्स से इनकम आए, आपको अदर सोर्स से आए, यानी कि आप जो काम कर रहे हो जिससे आपका रोजी रोटी चल रहा है, वो इनकम हो गया मेन सोर्स। और इनकम का वो मेन सोर्स आप कर रहे हो, लेकिन पार्ट टाइम में आप कोई भी जॉब कर रहे हो, उसको उसमें से आपको पैसा मिल रहा है, वो अदर सोर्स में आ जाता है। यानी कि जो अदर सोर्स से पैसा आए वो सारे इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, और जो भी मेन सोर्स से पैसा आए, जो भी आपको जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसके बदले में पैसा आए, वो डायरेक्ट इनकम्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम आप समझ चुके हो। इसको आप बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा याद रख सकते हो कि अदर सोर्स से इनकम आए तो इनडायरेक्ट इनकम, और डायरेक्ट सोर्स से यानी कि मेन सोर्स से इनकम आए जिसके बदले में आप काम कर रहे हो, वो डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो। डायरेक्ट इनकम का रिसीव्ड कोर्स फी, यानी कि आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो तो उसका कोर्स फी लोगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे ओरिजिनल मेन सोर्स से आ जाएगा। और सैलरी हो गया, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो। इंटरेस्ट हो गया, यानी कि आप सिर्फ पैसा लगा ही रहे हो, उसके बदले में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ये भी मेन सोर्स हो सकता है। उसके बाद 13 और लास्ट हो जाता है डिपॉजिट एसेट्स। तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स विच ऑल आर फॉर रिसिप्ट या डिपॉजिट एज एडवांस सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन, इट इज कम्स अंडर their deposit asset which is a returnable for defined duration। यानी कि आप इसको डिपॉजिट एसेट को बेसिकली समझ सकते हो कि वैसे एसेट्स जो सिक्योरिटी मनी के रूप में ट्रांजैक्शन किया जाता है उसको डिपॉजिट एसेट्स बोलते हैं। डिपॉजिट एसेट्स का मतलब हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हो कि सिक्योरिटी मनी के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है, सब्सक्रिप्शन किया जाता है, ये सब यहाँ पे डिपॉजिट एसेट्स के अंदर में आ जाते हैं। तो मैं आपको ग्रुप को इजी से समझने के लिए यहाँ पे मैं एक नोट बना दिया हूँ। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में देख सकते हो कि पर्सनल अकाउंट का जैसे ही पार्टिकुलर से यहाँ पे डिसाइड हो जाए कि वो पर्सनल अकाउंट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 ही ग्रुप हो सकता है, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर। यहाँ पे गलती से लिखा गया बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट का एक पर्सनल ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कोई भी बैंक होता है तो उसका पर्सनल अकाउंट हो जाता है बैंक अकाउंट। ये गलती से लिखा गया है, इसको एडिट करके पीडीएफ डालूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन से जैसे ही पता चले पार्टिकुलर से वो पर्सनल है, तो यहाँ पे बिजनेस का ओनर होगा तो ये कैपिटल होगा, बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो कैपिटल होगा। अगर वो सप्लायर है, यहाँ पे सामान बेच रहा है, तो वो क्रेडिटर हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, ये सब पर्सनल में आएंगे। और सन्ड्री डेबिटर कोई भी सामान खरीद रहा है, यानी कि कोई भी सामान ही आदमी ही खरीदेगा तो आदमी पर्सनल में आता है,
तो यह सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। आदमी ही बेचता है तो आदमी बेचेगा तो वो हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो यानी कि पर्सनल से ये 3 ही ग्रुप डिसाइड होते हैं। पर्सनल से ये 3 ही ग्रुप आपको डिसाइड होंगे। अगर पर्सनल होगा तो कैपिटल होगा, ना तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा, ना तो सन्ड्री डेबिटर होगा। तो यहाँ पे रियल अकाउंट में सिर्फ एक ही ग्रुप होते हैं, फिक्स एसेट्स, यानी कि जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो रियल होगा और वो फिक्स एसेट्स में रियल आएगा। कैश का तो कैश का ही, कैश इन हैंड तो पर्सनल ग्रुप होता है। ये 2 मिस्टेक हो गया है, इसको एडिट करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। तो यहाँ पे रियल अकाउंट में आ जाएगा फिक्स एसेट। उसके बाद जितने भी आपको ग्रुप बच जाते हैं, यहाँ पे जितने भी आप ग्रुप बच जाते हैं, ये सब नॉमिनल अकाउंट पे आएगा। जैसे ही पार्टिकुलर से डिसाइड हो जाए कि नॉमिनल अकाउंट है तो ये सारे ग्रुप हो जाएंगे। और नोट में यहाँ पे बताया हूँ कि अगर पर्सनल डिसाइड हो जाए तो कैपिटल होगा, ना तो सन्ड्री क्रेडिटर, ना तो सन्ड्री डेबिटर होगा। और यहाँ पे रियल हो जाए, यहाँ पे क्वेश्चन से पार्टिकुलर से डिसाइड हो जाए कि वो रियल है, तो यहाँ पे फिक्स एसेट हो जाए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा, कहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हुआ वो नाम से आपको यहाँ पे कमेंट करना है, आपको सारा डिस्कशन किया जाएगा। और टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो और टेली के बारे में सारे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।